चंद्रमोहन, आज अनाउंसमेंट, आचार संहिता लागू हो जाएगी, बिहार की सियासी फिजा बदलने वाली है और आपकी तैयारी भी भरपूर, आप ही हमें रिपोर्ट देना लगातार। बिल्कुल, देखिए जिस दिन का इंतजार काफी दिनों से था वो 4 बजे की घड़ी आ गई है और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ऐलान कर देगा कि बिहार में कितने चरणों में चुनाव होना है और कब कब चुनाव होना है। खास तौर पर जब चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंची थी, जिसमें 2 दिनों तक बैठक हुई, जिसमें पहले पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ बैठक हुई, उनसे राय ली गई कितने चरणों में चुनाव कराया जाए, क्या क्या तैयारियां चुनाव आयोग से की गई है, उनकी भी ब्रीफिंग की गई और साथ ही अधिकारियों के साथ कल जो बैठक हुई थी उसके बाद से यह तय हो गया था कि चुनाव आयोग की टीम जब दिल्ली वापस जाएगी उसके बाद से कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छठ और दीपावली जो बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्व है, इसको ध्यान में रखते हुए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 चरणों में चुनाव हो सकता है और ठीक छठ के कुछ ही दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद या हो सकता है 3 दिन बाद पहले चरण का चुनाव हो, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं छठ पर्व मनाने के लिए और ऐसे में वो बिहार में मौजूद रहें, अपने मत का प्रयोग कर सके, इसलिए पहले चरण का चुनाव जो है उस समय हो सकता है और हो सकता है उसकी 1 सप्ताह बाद दूसरे चरण का चुनाव है। तो 4 बजे का वक्त है जिसका इंतजार हो रहा है। इंपॉर्टेंट और राजनीति से भरा हुआ छठ का पर्व इस बार होने वाला है। अरुण, आपने बहुत सारे चुनाव कवर किए होंगे, यूपी के कई चुनाव कवर किए, बिहार के, कहते हैं कि यूपी बिहार का जो चुनाव होता है ना वो 1 महीने पहले बदल जाता है और जैसे महागठबंधन की स्थिति है, अगर जल्दी से जल्दी सीएम फेस नहीं दिया गया और अगर यही क्लैरिटी नहीं हुई ना कि आप साथ हैं, नहीं हैं या बिफर रहे हैं, तो शायद मुश्किलात खड़े हो सकते हैं महागठबंधन के लिए। आपका क्या कहना है इस पर? मानते हैं आप ये हो सकता है? देखिए दूसरी तरफ स्पष्ट चेहरा है, नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी जा रही है, साफ है, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव के बाद क्या होगा इसको लेकर के महागठबंधन सवाल उठाता है और वो अलग बात है। लेकिन अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए, कुछ पूछेंगे आप ही कांग्रेस कवर करते हैं लगातार, पूछे जरा इनसे कि ये बता दें, क्लियर कर दें। अभय दुबे, एक तो सवाल यही बहुत ही लेजिटिमेट सवाल है कि सामने लगातार ये कहती है, एनडीए के लोग कहते हैं कि हमारा दुल्हा भी तय है, हमारे बाराती भी तय हैं, बैंड बाजा भी तय है, लेकिन महागठबंधन का न दूल्हे का पता है, न बारातियों का पता है, न बैंड बाजे का पता है। अभय दुबे, बार बार सवाल ये उठता है कि आपका चेहरा कौन है, आप लोग ऑफिशियली क्यों मान नहीं लेते और अगर मान नहीं रहे तो इसके पीछे क्या रणनीति है, देरी क्यों हो रही? अभय जी, आवाज मिल रही है आपको? अरुण, चलेंगे अभय जी के पास में, आप ही जरा बता दें हमें, लगातार कांग्रेस कवर कर रहे हैं क्योंकि ये मुश्किलात खड़े करेंगे महागठबंधन के लिए। सामने अगर क्लियर कट चेहरा है नीतीश कुमार का, जो महिलाओं के बीच बड़ी पकड़ बना रहे हैं, अभी तक महागठबंधन ने अपना चेहरा क्लियर नहीं किया है, कौन है? तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी लगभग तैयार है। एक ही प्रॉब्लम उसमें होती है और कांग्रेस के कई नेताओं का यह मानना होता है कि जैसे ही तेजस्वी यादव या आरजेडी का चेहरा साफ कर देते हैं आप कि आरजेडी से ही मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा जो आरजेडी के पास बैगेज है, जो लालू यादव के समय का बैगेज है आरजेडी के और जो उसके काडर का बिहेवियर है, उसको लेकर के थोड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। लोगों के मन में थोड़ी आशंका है, खासतौर से जो सवर्ण वोटर हैं, मैं आपको अगर खुल के बताऊं तो उनको ऐसा लगता है कि जो आरजेडी के वोटर हैं वो बहुत ज्यादा जो सड़क पर हुड़दंग मचाते हैं, इस तरह के आरोप लगाते भी रहे हैं हमारे साथ बीजेपी के लोग। तो कांग्रेस पार्टी को चूंकि सवर्ण वोटरों को भी अपनी तरफ लेना है, जो बीजेपी को नहीं देना चाहते हैं, जो बीजेपी से नाराज हैं, जितनी भी संख्या उसकी वो हम नहीं तय कर पा रहे अभी, लेकिन जो लोग भी हों वो कांग्रेस में ही आते थे। हालांकि चुनाव के ठीक पहले अखिलेश प्रसाद सिंह को, जो एक सवर्ण अध्यक्ष थे, उनको हटा करके उन वोटरों को भी कांग्रेस पार्टी ने लगभग दूर किया है। दलितों को मिथिलांचल गए होंगे आप, तो मिथिलांचल में इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने देखा भी उस चीज को, नोटिस भी किया। हम एक बार फिर से नीरज का रुख करते हैं। नीरज, ये चुनाव आयोग के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि अब तक उनको कटघरे में नहीं खड़ा किया गया था, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया से लगातार संसद से लेकर सड़क तक, खास तौर पर आरजेडी चुनाव आयोग पर भी कटघरे में खड़े कर रही थी। देखिए, चुनाव आयोग को तो कटघरे में, अगर आपको याद होगा, ईवीएम के मसले पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे, लगातार सवाल उठाए थे और लगातार कैंपेन भी किया था। लेकिन जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की घोषणा चुनाव आयोग ने की, उस पर जरूर बिहार की विपक्षी पार्टियां और खासकर देश भर की विपक्षी पार्टियों ने संसद से लेकर सड़क तक विरोध किया। और आपको याद होगा पिछले संसद सत्र के दौरान जिस तरह से सड़क पे उतरे थे तमाम विपक्ष के दलों के सांसद और लगातार कूच किया था चुनाव आयोग की तरफ। हालांकि उधर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव जो है फोकस में आ गया। लेकिन बिहार का एसआईआर पूरा हो गया है और अब विधानसभा चुनाव की घोषणा भी होनी है और पूरे देश में एसआईआर भी लागू होने वाला है। इसी महीने में उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में पूरे देश में एसआईआर की घोषणा की जाए। तो राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव आयोग पे सवाल तो उठाए जाते रहे, लेकिन अब बारी है जनता के
दरबार में जाने की, चाहे एनडीए हो या विपक्ष की पार्टियां, और जनता किसे पसंद करती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। अब चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव कंडक्ट कराने की है, और राजनीतिक दलों की चुनौती है कि वो जनता से अपना वोट ले। खासकर इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन की चुनौती है कि कैसे नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता से हटा। एक और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते, जो शेड्यूल है चुनाव आयोग का वो मुझे लगता है पिछली बार की तरह ही होगा, 2 से 3 चरणों में हो सकता है, इस बात की संभावना है। लेकिन पहले शाहाबाद और मगध के इलाके से होते हुए ही बाकी बिहार के इलाके में चुनाव आयोग चुनाव को कंडक्ट कराएगा। छठ के बाद जो है विधानसभा चुनाव के जो चरण है उसकी घोषणा की जाएगी, और 18-19 के आसपास जो है वो मतगणना की तारीख चुनाव आयोग रखेगा। और एक बार फिर दोहरा दे कि 22 नवंबर की जो डेडलाइन है उसके मायने सरकार गठन नहीं है, विधानसभा का गठन है। और विधानसभा गठन के मायने ये होते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम विधायकों की सूची जो है वो राज्यपाल को सौंप दी जाएगी कि लीजिए ये आपके 243 विधायक हैं और इसी से आपका विधानसभा का गठन होना है। अरुण, बिहार के चुनाव की जब बात होती है तो केंद्र में एकाएक जाति आ जाती है कि भाई जाति के ऊपर ही चुनाव अधिकतर बिहार में होते हैं। लेकिन जब आप घूमे और जब मैं अभी जा रही हूं, क्या आपको इस बार चुनाव में बदलाव दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि हर नेता के भीतर वो डेस्परेट है कि अगर इस बार नहीं मिले तो आरजेडी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी दोबारा रिपीट करना या खुद को स्थापित करना। देखिए, अगर आप बिहार में जाएं और बिहार की स्थिति को, राजनीतिक स्थिति, परिस्थिति को, वोटों के समीकरण को देखिए तो आप वोटर एकदम से फिक्स हैं। उसकी यही वजह है कि जाति आधारित चुनाव आज भी है बिहार की सच्चाई और पूरे देश की सच्चाई। सिर्फ बिहार का नाम घसीटना ठीक नहीं, पूरे देश में जाति के आधार पर अभी चुनाव होता है, लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा है। खासतौर से बिहार में जेपी की धरती जो है वहां पर जाति, अगर आप देखिए मंडल कमीशन से लेकर के जब भी जाति की बात आई है बिहार उसमें अग्रणी रहा है, सबसे आगे रहा है। तो आप चाहें तो मैथमेटिक की तरह जोड़ सकते हैं कि किसका वोट बैंक कितना है। पिछला विधानसभा चुनाव आप देखिए 12,700 के आसपास मतों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन के बीच। तो दोनों दलों के पास जो वोटर हैं जिनकी परसेंटेज है, जाति जनगणना भी वहां पर हो गई है, आपने देखा था कि उसके नतीजे भी, उसके आंकड़े भी आ गए हैं। तो दोनों गठबंधनों के पास कितने फीसदी वोटर हैं या वोटर आ सकते हैं, ये लगभग दोनों को तय है। बहुत थोड़ा स्विंग, बहुत थोड़े से वोटर कितना इफेक्ट कर रहा है अरुण? महिला वोटर कितना इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक महिला वोटर बन गया और हाल ही में जो योजनाएं चलाई गई सीधे महिलाओं को टारगेट करने के लिए, क्योंकि समझ आ रहा है कि जिधर मुड़ी है जिस चुनाव में उधर का रुख बदल गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि महिला वोटर नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा पसंद करती थी जब उन्होंने शराबबंदी लागू की थी, क्योंकि जब कोई पुरुष घर का शराब पी के आता है तो पूरे घर पर, बच्चों पर, महिलाओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव महिला के ऊपर पड़ता था। तो महिलाओं ने उनको बहुत ज्यादा पसंद किया था और वोट दिया था। और हम लोगों ने स्टोरी भी की थी और कहानी भी कही गई थी कि उनकी सफलता के पीछे शराबबंदी और महिलाओं को उनकी तरफ एकजुट होकर के वोट देना है। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह से आरोप लगे कि शराबबंदी हुई जरूर, शराब दोगुने तेगुने दाम पर मिलने लगी, लोग बाइक से, स्कूटी से होटलों तक, घरों तक पहुंचाने लगे, महिलाएं और ज्यादा परेशान हुई। कुछ आरोप इस तरह के महागठबंधन की तरफ है कि जो चीज 300-500 की मिलती थी वो 1000 की मिलने लगी और घर का बजट और ज्यादा बिगड़ गया। आपने देखा होगा कि उसी महिला वोट बैंक को ठीक करने के लिए नीतीश कुमार ने फिर सबके खातों में, जो महिलाएं हैं उनके खातों में पैसा भेजने की बात कही है। महागठबंधन का आरोप है कि उसी वोट बैंक को वापस पाने के लिए। तो महिला वोट बैंक जाहिर सी बातें निर्णायक है और आधी आबादी है, जिधर मुड़ जाएगी सरकार उधर बन जाएगी। एक तरफ नारा दिया जाता था जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन बिहार में तो जिधर महिलाएं जाती हैं सरकार उधर ही बनती है। यही होता है जब आप पुराने चुनाव कवर करते हैं ना, तो आपको ये सब नारे याद रहते हैं। अरुण ने देखिए कवर किया तो उन्होंने वो पुराना नारा दोहरा दिया। थैंक यू अरुण कि ये नारा हमें याद दिला दिया। नीरज का रुख करते। नीरज, हाल ही में बीजेपी ने एक मांग रखी चुनाव आयोग से कि बुर्के में जो महिलाएं आती हैं उनकी पहचान जरूर की जाए, क्योंकि कई बार बोगस वोट भी पड़ सकते हैं। क्या कोई इस पर आपको चुनाव आयोग से अपडेट मिला कि कुछ उनका रुख रहा हो इस पर? देखिए, इसके लिए स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है। जो भी महिलाएं जाते हैं उनकी पहचान के लिए तमाम लोगों के पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, वो चेक करते हैं और उससे चेक करने के लिए वो जो पैरामीटर्स है उसी पैरामीटर्स के तहत चुनाव आयोग जो है इसको नियमों को सख्ती से लागू करने की, क्योंकि कोई भी मतदाता है, दूसरा कोई मतदाता किसी की जगह वोट न दे, इस बात को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी की मांग हर चुनाव में ये रहती है कि ऐसी महिलाएं
जो उनकी जगह कोई दूसरा कोई वोट कर देता है बुरके में, उनको लेकर सख्ती से नियमों का पालन किया जाए। तो जो भी पोलिंग एजेंट होते हैं या चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिकारी पोलिंग डे के दिन मौजूद होते हैं हर मतदान केंद्र पे, वहाँ उनको ये सुनिश्चित करना होता है। तो ये नियमों को तरीके से और सख्ती से कह सकते हैं लागू करने की बात है। और तमाम लोग जब मतदान बूथ कोई होता है, आपको बता दें न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आसपास के लोग ही पोलिंग एजेंट होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। तो पोलिंग एजेंट इस बात को लेकर देखते हैं और कई बार इस मसले को लेकर कई पर मतदान केंद्रों पर आपने सुना होगा कि लड़ाई झगड़े की खबरें भी आती है। तो ये वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर होता है कि वो इसको सुनिश्चित करे कि कैसे देखना है। हाँ, लेकिन हर वोटर की पहचान के बाद ही वोट करने की इजाज़त दी जाएगी। ये इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस पहले से मौजूद हैं।